Hello बच्चों, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. बेटा we have been doing ratio and proportion of concise maths class 10, chapter number 7 है. Exercise 7B करी थी हमने. ठीक है, 7 is not in syllabus, ratio पे based है वो. आपके syllabus में सिर्फ proportion है. ठीक है, तो 7C से continue करते हैं next. First 5 आपके MCQs आएंगे हमेशा की तरह. First is choose the correct answer from the options given below. If x plus y plus z is 0, the value of x over y plus z is. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखो x plus y plus z 0 गिवन है ना आपको, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ठीक है, x क्या आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड. उधर जाके माइनस वाई माइनस जेड होगा, जीरो में से माइनस होंगे, रहेगा तो माइनस वाई माइनस जेड. माइनस कॉमन लें तो y प्लस जेड लिख सकते हैं हम. x इज माइनस इंटू वाई प्लस जेड. अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने. x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें पुट कर दो. माइनस वाई प्लस जेड ओवर वाई प्लस जेड. क्या आ गया, -1. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज -1. आगे बी देखो, ए बी सी डी अनप्रोपोर्शन द वैल्यू ऑफ दिस इज. अच्छा, इसमें हम के मेथड लगाते हैं. ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होगा. अगर प्रपोर्शन में है तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होगा. सपोज कर लो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के इक्वल है. ठीक है, सपोज कर लो ये दोनों रेशियोज जो हैं वो के इक्वल है, तो इसका मतलब ए ओवर बी भी के हो गया और सी ओवर डी भी के इक्वल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए आ जाएगा बी के, सी आ जाएगा डी के. ठीक है, यही वैल्यूज आएंगी. तो ये वैल्यूज आप ए और बी की, ए की और सी की, ठीक है, बी और डी एज इट इज रहने दो. ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो. क्या आ जाएगा, ए की प्लेस पे लिख दो बी के, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा ही. -5b² ओवर सी की प्लेस पे डी के लगा दो, लेकिन स्क्वायर है, डी स्क्वायर के स्क्वायर -5d². यही आएगा. अब देखो बेटा, यहाँ से b² कॉमन आ गया. क्या बचा अंदर, 8k² -5. नीचे d² कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रहेगा 8k² -5. सेम टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो गई. क्या आया, b² ओवर d². लेकिन ऑप्शंस में आपको b² ओवर d² नहीं गिवन, तो b ओवर d को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b क्या आ जाएगा, a ओवर k है ना, और d की वैल्यू निकालें तो d आ जाएगा c ओवर k. यही आएगा. अब b और d की प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर दो. b और d की प्लेस पे b² ओवर d². b² आ गया, यहाँ पे कर दूं, b² ओवर d². b है a ओवर k, तो ये a² ओवर k². ऐसे ही d है c ओवर k, तो c² ओवर k². इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो k² कैंसिल हो जाएंगे, a² ओवर c² आएगी वैल्यू. ठीक है, वैल्यू आएगी a² ओवर c². करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. ये वाली ऑप्शन गिवन है, सेकंड ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पार्ट. तो सी पार्ट के लिए यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं. सी में है x प्लस वाई ओवर जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड ओवर एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स ओवर वाई. ये तीनों टर्म इक्वल हैं, लेकिन इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी ये पूछा है. अच्छा, तो सपोज कर लो आप कि तीनों टर्म्स के इक्वल है. ठीक है, लेट कर लिया कि तीनों टर्म्स के इक्वल है. अगर तीनों इक्वल हैं तो तीनों के इक्वल हो गई. ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली के इक्वल करें, एक्स प्लस वाई ओवर जेड इज इक्वल टू के, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड के.
y की वैल्यू आ जाएगी जेड के माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म लो, y प्लस जेड ओवर एक्स, ये भी के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस जेड इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू आ गई के एक्स माइनस जेड। ठीक है, अच्छा ये भी y, ये भी y, दोनों को इक्वेट कर दो, इसे नंबर 1 दे दो, इसे नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2 जेड के माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिख लो माइनस जेड, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा जेड की वैल्यू, जेड हम इधर ले आए, जेड के प्लस जेड हो जाएगा, जेड के प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लस एक्स। ठीक है, जेड कॉमन के प्लस वन, एक्स कॉमन के प्लस वन, के प्लस वन के प्लस वन कैंसल, क्या मिला हमें, जेड इज इक्वल टू एक्स। क्या मिल गया, जेड इज इक्वल टू एक्स मिल गया। अब थर्ड वाला पकड़ो, जेड प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू के है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई के है। ठीक है, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई के है। ओके, और अगर अगर हम यहाँ से जेड की वैल्यू लें, सेकंड में से, इसमें से, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये थी ना, इसमें से जेड की वैल्यू लें, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जेड इज इक्वल टू वाई के माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्स के माइनस वाई, एक्स के माइनस वाई। पहले वाई वाई को इक्वेट किया था, अब हम जेड की दो वैल्यूज को इक्वेट कर रहे हैं, एक वैल्यू हम इस इक्वेशन से ले लेते हैं और एक वैल्यू हम थर्ड वाली इक्वेशन से ले लेते हैं। ठीक है, जेड की वैल्यूज दो मिलेंगी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो दूसरी वैल्यू है एक ये और एक ये, फ्रॉम 3 and 4, इसे 3 ले लो, इसे 4 ले लो, y के माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस वाई, वाई वाली टर्म इधर ले आओ, y के प्लस वाई, एक्स ले जाओ राइट पे। ठीक है, y कॉमन के प्लस वन, एक्स कॉमन के प्लस वन, के प्लस वन अगेन कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स मिल गया। पहले हमने y की वैल्यूज निकाली, दोनों में से इक्वेट की, तो हमें z इज इक्वल टू एक्स मिला। फिर हमने z की वैल्यू निकाली, x की भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो। अगर x की वैल्यू इक्वेट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू इक्वेट कर दो। ठीक है, पहले y की थी, फिर मैंने z की कर दी, आप x की भी कर सकते हो। तो यहाँ से z इज इक्वल टू एक्स मिला, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स मिला। तो हम बोल सकते हैं कि अगर z x के इक्वल है और x y के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। ठीक है, इससे आप 5 ले लो, इससे आप 6 ले लो, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 5 and 6 एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब सारा कुछ अगर इक्वल ही है, तो हम वाई जेड की प्लेस पे एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तीनों इक्वली तो हैं, तो अगर मैं यहाँ पे तीनों को एक्स लिख दूँ, तो क्या मिलेगा हमें, 2x ओवर एक्स, वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे मैं सबको y लिख देती हूँ। ठीक है, सारे इक्वल ही हैं, y लिख दूंगी, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। यहाँ पे मैं सभी को z लिख दूंगी, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, आगे आगे आपका फोर्थ इज दिस, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 over 5, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा, यहाँ पे हम लगाएंगे डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होता है, जैसे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी गिवन है ना, कोई चार वैल्यूज आपको गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में वही रखो, और यहाँ पे भी न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर में वही रखो। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिविडेंडो। ये भी इक्वल रहेंगी। ठीक है, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ऊपर,
न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ऊपर, नीचे तो सेम डिनोमिनेटर्स हैं। तो वही मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ, डिविडेंडो अप्लाई करूँ, तो न्यूमिनेटर क्या है, यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाई डिविडेंडो, तो न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, इधर भी न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ब्रैकेट ओपन करोगे, ये माइनस का ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, बाहर माइनस था, दोनों साइंस चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -2/5। माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये माइनस कैंसिल किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 5 ज़ा 40, यहाँ आ जाएगा 2 × x² प्लस 4। ठीक है, ये आ गया बच्चे 2 x² प्लस 4 2 ज़ा 8, इधर है 40। यहाँ तक क्लियर है, 8 इधर माइनस होगा आके, 2 x² इज इक्वल टू 32 आ गया, x² क्या आएगा, 2 डिवाइड होगा 16, x की वैल्यू क्या आएगी, √16 मतलब ±4। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी ±4। लास्ट MCQ है, फर्स्ट का 5th पार्ट, ई पार्ट। ये सब कुछ आपको गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो x के नीचे a प्लस बी है, y के नीचे बी प्लस सी, जेड के नीचे c प्लस ए। तो यहाँ से हम अगर a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगी, 7 माइनस सी मिलेगी, ये सी उधर माइनस होगा। अगर b प्लस सी की वैल्यू निकाल लें तो 7 माइनस ए मिलेगी, और अगर c प्लस ए की वैल्यू निकालें तो 7 माइनस बी मिलेगी। ठीक है, बस ये वैल्यूज इनमें पुट करनी है, ये सब कुछ 5 के इक्वल है, तीनों टर्म्स 5 के इक्वल है, तो इंडिविजुअली भी 5 के इक्वल होगी। a प्लस बी की प्लेस पे 7 माइनस सी लिख दो, माइनस सी तो साथ में है ही। ठीक है, इस a प्लस बी की प्लेस पे मैंने 7 माइनस सी लिखा है, बाद में माइनस सी है ना साथ में, इज इक्वल टू 5, इंडिविजुअली 5 के इक्वल कर दो, ये आ जाएगा x 7 - 2c इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये बच्चे x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 × 7 - 2c, ये आ जाएगा 35 - 10c। ठीक है, ऐसे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y ओवर b प्लस सी क्या है, 7 माइनस ए, साथ में माइनस ए भी है, इज इक्वल टू 5 है ये भी, तो y ओवर 7 - 2a इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y इज इक्वल टू 35 - 10a। सिमिलरली आप z की वैल्यू निकालोगे इसी प्रोसीजर से, तो आएगा 35 - 10b। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो तीनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, 35 प्लस 35 प्लस 35, ये क्या बनेगा, 105। ठीक है, 105 बनेगा, -10c -10a -10b साथ में है, -10b -10c। ठीक है, 35 35 35 ऐड कर दिए, साथ में ये टर्म्स हैं, तो क्या करते हैं हम, -10 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी आ गया ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 7 है, तो 105 -10 7 ज़ा 70, तो वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 35। ठीक है, सेकंड सम देखो, सेकंड सम में गिवन है a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू d, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, ये हमें गिवन है, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो के मेथड से करते हैं, सपोज कर लो ये दोनों रेशियोज के इक्वल है, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू के, यहाँ से a मिल जाएगा b के, इंडिविजुअली अगर के इक्वल करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी के आ जाएगा, सी आ जाएगा डी के। ठीक है, इंडिविजुअली ए ओवर बी को के लिखेंगे तो ए बी के बनेगा, सी ओवर डी इज इक्वल टू के लिखेंगे तो सी इज इक्वल टू डी के बनेगा। अब ये
क्या है 5a+7b ओवर 5a-7d। ये लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ पहले मैं, ठीक है। ए की प्लेस पे बी के पुट कर दो, 5b+7b ओवर यहाँ पे 5a-7d है। एक मिनट चेक करने दो बच्चे। हाँ, तो ए की प्लेस पे बी के -7d, ये कैसे आ गया? बी है यहाँ बी, तो बी अगर कॉमन लें तो 5k+7 ओवर बी कॉमन 5k-7, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए, 5k+7 ओवर 5k-7 आ गया। अगर राइट हैंड साइड लें हम, राइट हैंड साइड है 5c+7d ओवर 5c-7d, यहाँ पे c को लिख दो d के, 5d के+7d ओवर 5d के-7d, d कॉमन आ सकता है, 5k+7 बचा, d कॉमन आया, 5k-7, डी डी कैंसिल। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे क्या गिवन है हमें, वही है a/b=c/d। तो a/b=c/d गिवन है, सपोज कर लो ये k के इक्वल है, a बन जाएगा b के और c बन जाएगा d के। वही वैल्यूज इसमें लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, एक्स ए, चलो x a+y b=2 है, इस 2 को ओवर में चेंज कर लो, a के प्लेस पे b के लिख दो, एक्स बी के प्लस वाई बी, और c की प्लेस पे d के, एक्स डी के प्लस वाई डी। क्या कॉमन आएगा ऊपर से, b कॉमन आएगा, एक्स के प्लस वाई, ठीक है। और नीचे d कॉमन है, एक्स के प्लस वाई, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, क्या आ गया b/d। यही तो प्रूफ करना था, b/d के इक्वल है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे थर्ड सम पे, ये आपको गिवन है, यू हैव टू प्रूव a/b=c/d, ठीक है। a/b=c/d, इस 2 को आप एक ओवर में चेंज कर सकते हो। तो ये हमें गिवन है 7a+8b 7c-8d=7a-8b इंटू 7c+8d, ठीक है। हमें क्या करना होता है, पहले एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, 7a-8b इधर ले आओ और 7c-8d उधर ले जाओ, ठीक है। इसको हम ऑल्टरनेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटो। टर्म्स को बस शिफ्ट करना है, 7a-8b ओवर में आएगी ना, ठीक है। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड ही होगी, और राइट में है 7c+8d, ये टर्म डिवाइड होगी उधर जाके, ये बन गया, क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेटो, राइट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जैसे a/b=c/d कोई टर्म्स आपको गिवन है, तो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों कंबाइन करके अप्लाई करेंगे, तो a+b/a-b=c+d/c-d, ऐसे करते हैं हम बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों इकट्ठे अप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अगेन न्यूमरेटर प्लस
डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस डाल के ब्रैकेट डालनी होती है क्योंकि साइन चेंज होते हैं, बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज होंगे। तो क्या बोलते हैं इसे हम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8b कैंसिल, ये माइनस है ना, बाहर ब्रैकेट ओपन करोगे तो -7a माइनस माइनस +8b आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ, प्लस लगा दिया। यहाँ पे -7c माइनस माइनस +8b, तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ। तो यहाँ पे 7a कैंसिल होगा, ऊपर 8d कैंसिल, और 7c कैंसिल। क्या आ गया बच्चे, 14a ओवर 16b इज इक्वल टू 14c ओवर 16d। ठीक है, दोनों तरफ 14 16 है, ये कैंसिल हो सकती है टर्म्स। तो हमें मिला a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। नेक्स्ट है अपना फोर्थ सम, इफ x की वैल्यू ये है तो फाइंड इस होल टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। टर्म है अपने पास x+3 है, तो x की प्लेस पे 6ab ओवर a प्लस बी लगा दो, +3a। ठीक है, बस x की वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 6ab ओवर a प्लस बी -3a। राइट, यहाँ पे x प्लस, अच्छा x की वैल्यू पुट करो, 6ab ओवर a प्लस बी +3b, 6ab ओवर a प्लस बी -3b। ठीक हो गया, तो एक एलसीएम, a प्लस बी एलसीएम रहेगा, क्या आ गया, 6ab प्लस 3a इंटू a प्लस बी। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ओवर में ये जो टर्म है इसे भी सॉल्व करेंगे, a प्लस बी एलसीएम रहेगा इसका भी, क्या आएगा, 6ab -3a इंटू a प्लस बी। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है ना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लो, a प्लस बी, 6ab प्लस 3b इंटू a प्लस बी। ठीक है, सेम प्रोसेस, a प्लस बी एलसीएम, 6ab -3b इंटू a प्लस बी। अच्छा, ये टर्म को आप, ये ओवर है ना, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल होगा इस टर्म का। ठीक है, ऊपर ये वाली जो टर्म है इसका अपोजिट रखेंगे ना ऊपर, तो 6ab प्लस, ओपन कर लो ब्रैकेट को, 3a² प्लस, अच्छा अभी रहने दो, अभी रहने दो इसे, ऐसे रहने दो, 6ab प्लस 3a इंटू a प्लस बी ओवर 6ab -3a इंटू a प्लस बी। ठीक है, जब ये ऊपर लेके जाओगे टर्म तो a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यही मिलेगा आपको। राइट साइड पे आ जाएगा 6ab प्लस 3b इंटू a प्लस बी ओवर 6ab -3b इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है कुछ, 3a कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 2b बचेगा, 2b प्लस a प्लस बी। ठीक है, 3a तो बाहर आ गया, नीचे से भी 3a बाहर ले लो, और 2b माइनस a प्लस बी। ठीक है, अभी ब्रैकेट में रखेंगे इसे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ से 3b लो कॉमन, क्या बचेगा, 2a प्लस a प्लस बी। ठीक है, ओवर में 3b कॉमन, 2a माइनस a प्लस बी। ठीक है, 3b कैंसिल, तो ये बन गया 2b प्लस बी 3b
प्लस ए, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों साइन माइनस के होंगे, माइनस प्लस माइनस। मैं यहीं पे डायरेक्ट खोल देती हूँ, यहाँ पे आ गया माइनस। 2b माइनस बी, बी बचा माइनस ए, तो ये बन गया 3a प्लस बी। ओवर में इसकी ब्रैकेट भी खोलोगे तो दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो 2a माइनस ए इज a माइनस बी। ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस बी है। तो अगर मैं a माइनस बी का एक माइनस बाहर निकालूं तो ये भी b माइनस ए बन जाएगी। ओपन करके देख लो, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, ए पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों के साइंस रिवर्स हो गए। प्लस माइनस क्या होगा, कंबाइन होके माइनस, सेंटर में आ गया माइनस का साइन, सेंटर में माइनस का साइन आ गया। अगेन एलसीएम ले लो, बी माइनस ए एलसीएम है, सेम आ गया ना एलसीएम। तो 3b प्लस ए माइनस, इसे फिर इसे ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइंस फिर चेंज होंगे। ब्रैकेट ओपन करोगे, ये भी माइनस का, माइनस प्लस ये भी माइनस का, तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों साइंस हो जाएंगे माइनस के। अब 3b माइनस 3a, 3b माइनस बी, अच्छा b में से b वाली टर्म माइनस करोगे, 3b माइनस बी क्या बना, 2b, और a माइनस 3a माइनस 2a, यही आएगा। ठीक है, 2 कॉमन, b माइनस ए ऊपर, नीचे भी b माइनस ए है, ये कैंसल, आंसर आ गया 2। क्या आएगा आंसर, 2। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट सेम है। ठीक है, सेम प्रोसीजर से करना है आपने। ए की वैल्यू गिवन है, नीचे पुट कर दो बस और सॉल्व करो। ठीक है, ये आप खुद करो, अगर आंसर नहीं आएगा देन आई विल सॉल्व, वैसे आपको ट्राई करना चाहिए, सेम प्रोसीजर है। तो फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी into a minus b minus c plus d is equal to this term, you have to prove that a is to b is equal to c is to d, का मतलब a over b is equal to c over d, ये आपने प्रूव करना है। ये टर्म आपको गिवन है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव लगाते हैं, इस टर्म को इसके नीचे ले आओ और इस टर्म को उधर ले जाओ। टर्म्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया है मैंने। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टर्म है ना, इसके नीचे मैं लेके आती हूँ ये वाली टर्म, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में है राइट साइड पे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये टर्म जब नीचे जाएगी तो यहाँ आएगी ना, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेटो, ऑल्टरनेटो। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जैसे मैंने कहा था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया था ना, तो यहाँ पे लिख दो बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पूरा लिख देना। तो क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है ये डिनोमिनेटर है, ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस का साइन है तो ये सारे माइनस बाहर रहेगा ना, तो सारे साइंस रिवर्स होंगे, तो मैं सीधा रिवर्स करके लिख देती हूँ। अगर माइनस होगी ये टर्म तो a माइनस का, b माइनस का, c प्लस का और db प्लस का, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये टर्म माइनस होगी तो ऑलरेडी साइन मैंने चेंज करके लिख दिए हैं। सिमिलरली न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, जब प्लस लगाते हैं फिर साइंस चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो एज इट इज़ ही आएगा, ना ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है ना साइन चेंज करने की ज़रूरत है। और नीचे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर है, साइंस फिर रिवर्स होंगे, माइनस बाहर है तो साइन रिवर्स होंगे, a माइनस का, b प्लस, c प्लस और d माइनस। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी डी कैंसिल, यहाँ पे ए बी कैंसिल, इधर सी कैंसिल, डी कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो क्या बचा, 2a
प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 2b 2c माइनस 2d। सारी टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। हमें अभी ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अब इस टर्म्स पे करना है। तो दिस इज न्यूमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। अगेन बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन चेंज होंगे। इधर भी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगी, साइन चेंज होगी, सी नेगेटिव बन जाएगा, डी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे था 2c प्लस 2d। अच्छा, ऐसे नहीं करना था हमें, ऐसे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं हम ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो मतलब ये टर्म इसके नीचे लेके आते, लाइक टर्म्स एक साइड पे, और c प्लस डी को उधर ले जाते। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ऑल्टरनेटो पहले अप्लाई करो। बाय ऑल्टरनेटो a प्लस बी के नीचे ले आओ a माइनस बी। ठीक है, ये टर्म इधर ले जाओ, ये टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी, c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब अप्लाई करो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन चेंज होंगे। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। अब देखो बी बी कट गया, ए कट गया, यहाँ से डी डी कैंसल और सी सी कैंसल। आ गया अपने पास 2a ओवर 2b इज इक्वल टू 2c ओवर 2d। 2 कैंसल, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ठीक है, अब हो गया प्रूफ सेम। ओके।